संवाददाता मधुरेश नारायण के पास। जी मधुरेश, बताइए, अमित शाह बिहार आ रहे हैं और अचानक राजनीतिक पारा गर्म होने लगा है, क्या कुछ है इस दौरे का उद्देश्य? निश्चित तौर से अमित शाह जो हैं वो एक सफल रणनीतिकार के रूप में उनको देखा जाता है। और अभी तक जहां भी चुनाव हुए हैं वहां पे अमित शाह की जो रणनीति है वो कभी भी फेल नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से जो एनडीए है उसके लिए अमित शाह बहुत महत्वपूर्ण है। और अगले 5 से 7 महीने में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में अमित शाह का आना बिहार में राजनीतिक जो गर्मी है उसको बढ़ा चुका है। और आज शाम जब अमित शाह पहुंचेंगे 7:30 पौने 8 के करीब वो पटना पहुंचेंगे। इसके बाद सबसे पहले वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे और जहां वो पार्टी कार्यकर्ता, विधायक और सांसदों के साथ बैठक करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो बैठक होगी इसमें जो रणनीति है, चुनाव की रणनीति है, किस तरीके से जो लोगों तक अपनी पहुंच को बढ़ाना है। और पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको एक टास्क भी दिया था। टास्क महत्वपूर्ण ये था कि बूथ लेवल तक लोगों तक कनेक्टिविटी बनानी थी, लोगों तक मैन टू मैन कांटेक्ट को बढ़ाना था, ताकि जो केंद्र की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, उसके बारे में जानकारी और उसका लाभ आम लोगों तक मिल सके। जी जी, अनुभव। तब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उनका यह दौरा जो है वो चुनावी अभियान का आगाज माना जा सकता है। तो दौरे को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर बताएं। निश्चित रूप से विपक्ष देखिए, पूरे देश में जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, अगले महीने राहुल गांधी भी आ रहे हैं और इसमें अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की संभावना है। ऐसे में लेकिन विपक्ष जो है वो निश्चित रूप से तीखी प्रतिक्रिया दे रहा है, क्योंकि अमित शाह के बिहार आने से कहीं ना कहीं एक बड़ा जो वोट बैंक है, जो भाजपा का वोट बैंक है, वो और सुदृढ़ होगा। इसके साथ ही अमित शाह कल आने के बाद कल मतलब आज आने के बाद रात में कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इसके बाद कल सुबह सहकारिता के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, गोपालगंज में बड़ी रैली जनसभा को संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इन सब में ये है कि वो एनडीए की बैठक भी एक ऑर्गेनाइज की गई है और इस बैठक का जो आयोजन है वो मुख्यमंत्री आवास में किया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो है वो एक संदेश ये भी जा रहा है कि एनडीए कितनी सशक्त है। तो ऐसे में विपक्ष के को पसीना आना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष में महागठबंधन में कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजद में ठनी हुई दिख रही है। कांग्रेस खुल करके कह रही है कि वो तेजस्वी को अभी अपना सीएम फेस नहीं मान सकती है, जबकि एनडीए जो है वो खुले तौर पे कह रहा है कि उसके सीएम फेस नीतीश कुमार ही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के पास सिर्फ वादे हैं और आरोप प्रत्यारोप है, जबकि जो एनडीए है वो जनता के बीच में अपने 20 साल के कामों को लेकर के जा रही है। तो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए चिंता का विषय है और ऐसे में उसकी तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आना लाजमी है। जी मधुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और आइए